हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा, जैसा कि आपको पता है, लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्कशन किया है एक्सरसाइज 4C का, जिसमें 4C में हमने आपको क्या समझाया था? आव्यूह का उपसारणिक और आव्यूह का सहगुणनखंड, यानी कि सहगुणनखंड आपको हमने निकालना समझाया था उसमें। और आपको हमने क्या समझाया था बेटा? उपसारणिक, यानी किसी भी सारणिक का उपसारणिक कैसे निकालते हैं, तो आपको हम बता चुके हैं। अगर बेटा आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस सारणिक और सहगुणनखंड निकालना हमने बहुत बेसिक से आपको बताया है। इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग बेटा सहखंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट ए की बात करेंगे। यानी कि सहखंडज आव्यूह क्या होता है, तो सहखंडज आव्यूह को कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर आपको सहगुणनखंड निकालना आता है तो सहखंडज आव्यूह भी आप निकाल लेंगे। तो बेटा ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब बेटा सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मैट्रिक्स नोट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू में क्या गिवन है? ए इक्वल टू में गिवन है 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4। ये बेटा आपको मैट्रिक्स गिवन है। अब क्या करेंगे, ये जब मैट्रिक्स आपको गिवन है तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे आव्यूह ए के सहगुणनखंड, आव्यूह ए के सहगुणनखंड। अब सहगुणनखंड निकालना तो आपको आता ही बेटा, कैसे निकालते हैं? तो आव्यूह ए के सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे? A11, पहला तो A11 हो गया, दूसरा A12 हो गया, तीसरा A13 हो गया, और सॉरी A13 नहीं, A21 और चौथा क्या हो गया? A22 हो गया। ठीक बेटा। अब सम विषम वाला कॉन्सेप्ट होता है, अगर रो को कॉलम में जोड़ा जाएगा, अगर सम आ जाएगा तो +1 और विषम आ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ा तो बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सम विषम वाला कॉन्सेप्ट लग गया। पहली रो काट दिया, पहली कॉलम काट दिया, 4 आ गया। पहली रो काट दिया, दूसरी कॉलम काट दिया, 3 आ गया। दूसरी रो काट दिया, पहली कॉलम काट दिया, 2 आ गया। दूसरी रो काट दिया, दूसरी कॉलम काट दिया, 1 आ गया। अब ये सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। अब सहगुणनखंडों से बना आव्यूह क्या लिखते हैं बेटा? C बराबर। सहगुणनखंडों से बने आव्यूह को क्या लिखते हैं बेटा? C बराबर। ठीक, तो अपने पास क्या मैट्रिक्स है? 4 है, 3 है, वो भी माइनस का 2 और 1 है। अब आप क्या निकाल लेंगे? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा? इसी को बोलते हैं सहखंडज आव्यूह। क्या बोलते हैं बेटा? सहखंडज आव्यूह। तो एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए C' होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह किसे बोलते हैं? तो सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए को बोलते हैं। और एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है? तो किसी भी मैट्रिक्स का आप पहले सहगुणनखंड निकालो, फिर सहगुणनखंडों से बना जो आव्यूह C होगा उसका अगर आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दिया तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के बाद जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? सहखंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट ए होगा। ठीक बेटा, अब निकाल के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रखते हैं बेटा C की वैल्यू। किसकी वैल्यू रखते हैं? C की। तो C बराबर में क्या है? 4 है, -3 है, -2 है और 1 है। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो ये इसी को तो बोलते हैं बेटा एडजॉइंट ए। ठीक, अब क्या करते हैं? परिवर्त आव्यूह निकाल दो। तो परिवर्त आव्यूह निकालना तो आपको आते हैं, कैसे हम बता चुके बेटा। तो रो को कॉलम बना दो या कॉलम को क्या बना दो बेटा? रो बना दो। तो हम कॉलम को क्या बना दे रहे हैं? रो बना दे रहे हैं। तो 4 -2 हो गया, -3 हो गया और 1 हो गया। आई होप बेटा आप लोगों के क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। तो सबसे पहले आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकाले, फिर सहगुणनखंडों से बना आव्यूह निकाला। सहगुणनखंडों से जब बना आव्यूह निकाला तो उसको क्या लिखा? C लिखा। एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा? C' होता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का सहगुणनखंडों से बने आव्यूह का अगर आपने उसका परिवर्त आव्यूह निकाल दिया तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? सहखंडज आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सहखंडज आव्यूह। अब इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं, मतलब सेकेंड पार्ट क्या? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक सवाल और कर लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक बेटा, 1 3 2 -5। बेटा ये सवाल सीखेंगे जरूर,
क्योंकि ये 8 नंबर का आगे चल के आएगा, 3 समीकरण दे देगा और कह देगा आप भी विधि से समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगी तो फिर वो वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये याद रखेंगे, कोई भी लेक्चर आप स्किप नहीं करेंगे। अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी बेटा। अगर बेटा बिना मेहनत किए सफलता का कोई पहली बात तो शॉर्टकट नहीं होता। आप लोग क्या करते हैं, सफलता को शॉर्टकट यानी कि ऐसा कोई मेथड मिल जाए, कहीं से शॉर्ट मिल जाए कि बिल्कुल एक दिन पढ़ें और 100 में 100 नंबर आ जाए, तो बेटा ऐसा कभी होने वाला नहीं। अगर हमको भी समय आपको लग रहा है, एक चैप्टर एक एक्सरसाइज पढ़ाने में समय लग रहा है ना, और आप क्या सोचते हो कि जब लास्ट में 1-2 महीना बचेंगे तो हम झंडा गाड़ देंगे। भैया झंडा नहीं गाड़ पाओगे, पास होना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक, तो आप साथ साथ मेहनत करते हुए चलेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बेटा परिणाम आपके सामने ज़्यादा दूर नहीं है। फरवरी में जब अप्रैल में रिजल्ट आएगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप मेहनत अभी से करने लगिए। अभी आपके पास समय है। अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दिया तो हम दावे के साथ कह सकते हैं अच्छे नंबर आपके आएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे नंबर लाने से। अगर आप मेहनत करेंगे, 100% आप समय देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पता लगे आप देख रहे हो लेक्चर देख रहे हो, बस इस कान से सुन रहे हो इस कान से निकाल रहे हो, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने आप को विश्वासघात में डाल रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा पता है कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, आपको खुद पता है, लेकिन आप क्या करते हो, उसमें पर्दा डालते हो, उस कमी को दूर करने का प्रयास नहीं करते हो। फिर बेटा कमी अगर दूर नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे जैसे मान लो हमारे फुड़िया बन गई तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मान लो धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेगा। कभी कभी वो फुड़िया आपका कैंसर का रूप भी ले सकती है। तो अगर छोटी सी कोई कमी है तो अगर उसको स्टार्टिंग में ही दबा लिया जाए तो बेटा आगे चल के तो हमें और दिक्कत नहीं होगी। अब पता लगे यहाँ से इग्नोर करना स्टार्ट किया, जब कैंसर बन गया तब सोच रहे कि इलाज करा लिया जाए। तो पहले ही जब वो फुड़िया थी तभी उसको दबा देते। तो सिंपल सी बात यही है कि जब आपका पोर्शन जो वीक है तो अभी से आप पढ़ने स्टार्ट करिए। जब लास्ट में आपके पास समय बचेगा तो फिर उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक बेटा, तो ईमानदारी पूर्वक आप प्रत्येक लेक्चर देखेंगे। हमें विश्वास है कि आप अपना ईमानदारी से 100% समय देंगे। ठीक बेटा, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आव्यूह ए के सहगुणनखंड, आव्यूह ए के सहगुणनखंड, आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकालो बेटा। आव्यूह ए के सहगुणनखंड सेम एज इट इज ही निकालेंगे। क्या होगा बेटा, सबसे पहले A11 होगा, A12 होगा, A22 होगा, सॉरी A21 होगा, A22 होगा। सम विषम वाला कॉन्सेप्ट है। सम है प्लस, विषम है माइनस, विषम है माइनस, सम है प्लस। अब बेटा पहली रो कट गई, पहली कॉलम कट गई, तो क्या बचा, माइनस का 5 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब बेटा पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, 3 हो गया। पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, ठीक। अब बेटा दूसरी रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, 1 आ गया। दूसरी रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, 1 मिनट, 1 नहीं, दूसरी रो काटा, पहली कॉलम काटा, 2 आया। दूसरी रो दूसरी कॉलम काट दिया, क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह कैसे निकालेंगे, तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह निकालें बेटा। तो कैसे निकालेंगे, आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकालने। अब आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकाल लिए। अब सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, उसको क्या लिखते हैं बेटा, तो उसको लिखते हैं सी। क्या लिखते हैं बेटा, सी लिखते हैं। तो सी बराबर में क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया अपने पास। क्या आ गया, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 2 और 1। अब क्या निकालना है, तो आपको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, तो बेटा एडजॉइंट ए होता है सी डैश, यानी कि किसी भी सहगुणनखंडों से बने आव्यूह का आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दिया। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं उसका पर, यानी कि सहखंडज आव्यूह कहते हैं। निकाल दो बेटा। तो माइनस का 5, माइनस का 2, कॉलम को क्या बना दिया, रो बना दिया। कॉलम को क्या बना दिया बेटा, रो बना दिया। तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए हो गया। ठीक। अब बेटा क्या करते हैं,
यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको तो अब तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, यानी कि सहखंडज आव्यूह निकालना आपको आ गया होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, 3x3 कोटि का मैट्रिक्स है। तो 3x3 कोटि का मैट्रिक्स है, तो उसको कैसे करते हैं, थोड़ा लेंदी जरूर होगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही बेटा सेम है। सबसे पहले क्या नोट करते हैं, मैट्रिक्स को नोट करते हैं, 1 2 माइनस का 2 माइनस का 1 3 0 2 5 1। अब बेटा ए बराबर आपको गिवन है, तो ए बराबर गिवन है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आव्यूह ए के सह गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सह गुणनखंडों से आव्यूह ए के सह गुणनखंड। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, आव्यूह ए के सह गुणनखंड, सह गुणनखंड निकालते हैं। ठीक बेटा, आव्यूह ए के सह गुणनखंड निकाल लो बेटा। तो सबसे पहले क्या आएगा, A11 आएगा। क्या आएगा, 9 सह गुणनखंड आएंगे बेटा। तो A11 सम है ना, तो सम है तो क्या लगा देंगे बेटा, प्लस। पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, पहली रो काट दिया, पहली कॉलम काट दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 0 5 और 1 बचा। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, 3 एकम क्या हो जाएगा 3, और 5 का 0 मल्टीप्लाई वो 0 आ जाएगा बेटा, 3 आ गया। A11 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A11 की वैल्यू आ गई 3। अब क्या निकालेंगे बेटा, A12 का मान कैसे निकालेंगे, पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो। तो यहाँ पे क्या बचा, पहली रो काट दिया, दूसरी कॉलम 2 माइनस का 2 5 और 1। अब बेटा 2 1 कितना होता है, 3 3 एक विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या होगी तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। 2 एकम 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस फार्मूले का होता है। और 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। माइनस का कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। A12 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12 आ गया। ठीक, अब क्या निकालेंगे बेटा, A13। तो A13 कैसे निकालेंगे, पहली रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो, क्या बचा, तो अपने पास बचा 2 माइनस का 2 3 और 0 बचा। अब ये बेटा A13 है। अब A13 जब है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये तो सम है तो +1, तो ये कितना हो जाएगा 0, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और माइनस फार्मूले का तो कितना आ गया बेटा 6 आ गया। तो A13 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A13 की वैल्यू आ गई 6। अब क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, A21। तो A21 कैसे निकालेंगे, दूसरी रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, क्या बचा अपने पास, -1 बचा। क्या काटा, दूसरी रो काटा, पहली कॉलम काटी, -1 0 2 और 1। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो ये तो बेटा 2 1 3 3 एक विषम संख्या होती है, तो विषम तो यहाँ पे -1 आ गया। तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 0, और माइनस बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो A21 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1 आ जाएगी। ठीक, अब बेटा निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे हम लोग A22 निकालेंगे। तो A22 कैसे निकालेंगे, तो A22 कैसे निकालेंगे, दूसरी रो काट दो, दूसरी रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो। तो क्या बचेगा बेटा, अपने पास बचेगा 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2, दूसरी रो काटा, दूसरी कॉलम काटा, और 2 और 1 बचा, 2 और 1 बचा। अब बेटा ध्यान समझाना, A22 का मतलब हो गया 2 2 4 हो गया एक सम संख्या, तो सम हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। 1 एकम कितना हो गया, 1 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, 2 दूनी 4, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 आ गए। A22 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A22 की वैल्यू आ गई बेटा 5 आ गई। अब क्या निकालेंगे, A23 क्या है, तो A23 कैसे निकालेंगे, तो A23 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दूसरी रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो, दूसरी रो काटो, तीसरी कॉलम काटो, क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और 0 बचेगा। और 3 2 5 5 एक विषम संख्या, तो माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, ये तो 0 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 2 एकम 2, और माइनस फार्मूले का तो फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये बार इंतजार करा, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। तो A23 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। A23 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्या निकालेंगे बेटा, A31 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, A31। तो A31 कैसे निकालेंगे, तीसरी रो काट दो, तीसरी रो काटो, पहली कॉलम काटो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 3 2 और 5 बचेगा।
ठीक बेटा। अब ये 3 1 कितना हो गया 4, 4 1 कौन सी संख्या होती है, तो 4 1 बेटा सम संख्या होती है, सम संख्या है तो प्लस लगा दो बेटा। 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा, तो 6 5 1 मिनट 5 एकम 5, हाँ ठीक है, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 माइनस का 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 11 हो जाएगा। A31 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A31 की आगे वैल्यू माइनस का 11 आ गई। अब A32 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा A32 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A32, ठीक बेटा। A32 कैसे निकालेंगे, तो तीसरी रो काट दो दूसरी कॉलम काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 1 2 बचा, तीसरी रो काटा दूसरी कॉलम काटा 2 5 बचा, ठीक बेटा। अब ये 3 2 5 हो गया, 5 एक विषम संख्या होती है तो माइनस लगा दो, 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और माइनस बाहर तो प्लस हो गया। A32 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A32 की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब क्या निकालेंगे बेटा A33 निकालेंगे, तो A33 कैसे निकालें, 3 3 6 6 एक सम संख्या तो प्लस लगा दिया। अब बेटा तीसरी रो काट दिया, तीसरी कॉलम काट दिया, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे -1 बचा और 3 बचा। अब बेटा क्या करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, और माइनस फार्मूले का तो प्लस का 2 हो गया बेटा, कितना हो गया, तो ये 5 हो गया, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो A33 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A33 की वैल्यू आ गई बेटा 5 आ गई, ठीक। अब ये तो बेटा आपको समझ में आ गया क्या, कि सैगुणन खंड निकालना तो आप जान गए, यानी कि 2 क्रॉस 2 कोटि हो चाहे तो 3 क्रॉस 3 कोटि हो, आप उसका सैगुणन खंड निकालना जान गए। तो सैगुणन खंड जब निकालना जान गए तो फिर तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि स्टेटमेंट, सैगुणन खंडों से बना आव्यूह, गुणन खंडों से बना आव्यूह, सैगुणन खंडों से बना आव्यूह। तो सैगुणन खंडों से बना आव्यूह क्या होता है बेटा, C बराबर। तो आप केवल क्या करना है, आपको मेंबर उठा के रखना है, यहाँ पे एलिमेंट्स उठा के रखना है। तो A11 क्या है, A11 कहीं पे दिख रहा है क्या, तो A11 है अपने पास 3 है, A11 कितना है 3 है। A12 कितनी है, तो A12 है माइनस का 12 है, A13 की वैल्यू कितनी है, तो A13 की वैल्यू है 6। A21 की वैल्यू कितनी है, तो A21 की वैल्यू है 1। A22 की वैल्यू कितनी है 5। A23 की वैल्यू है 2, ठीक बेटा। A31 की वैल्यू है, तो A31 की वैल्यू है माइनस का 11। अब यहाँ पे माइनस का 11 है। अब A32 की वैल्यू कितनी है, तो A32 की वैल्यू है माइनस का 1। अब A33 की वैल्यू है 5 बेटा। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, तो एडजॉइंट ए होता है बेटा ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी का, तो उसी का परिवर्त आप भी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स पूरा नोट कर लेंगे। तो मैट्रिक्स अपने पास क्या है, 3 माइनस में 12 6 1 5 2 माइनस का 11 माइनस का 1 और 5। ये तो बेटा क्या है एडजॉइंट है, ठीक। अब सॉरी हाँ, अब इसका परिवर्त आप भी निकालेंगे। रो को क्या बना देंगे बेटा, कॉलम बना देंगे। रो को क्या बना देंगे, कॉलम, या कॉलम को रो बना दो, तो कॉलम को हम क्या बना देते हैं, रो बना देंगे। 3 माइनस का 11 माइनस का 12 5 माइनस का 1 6 2 और 5, ठीक बेटा। ये इसी को क्या कहते हैं, सैखंडज आव्यूह कहते हैं। तो अगर आपको बोले 3 क्रॉस 3 कोटि का आपको मैट्रिक्स दे दें, और चाहे तो 2 क्रॉस 2 कोटि का मैट्रिक्स दे दें, बेटा सबका जो सैखंडज आव्यूह है इसी प्रकार से निकलेंगे। बस थोड़ा जो 3 क्रॉस 3 कोटि का मैट्रिक्स होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और 2 क्रॉस 2 कोटि का थोड़ा सा छोटा रहता है, बस इतना रहता है। बाकी हमने आपको दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 4 करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक्स दिए हैं, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, 1 4 7 1 4 7 2 5 8 2 5 8 2 5 8 2 5 8 3 6 9 3 6 और 9 3 6 और 9 बेटा। अब ये मैट्रिक्स है, इसका भी कह रहे हैं सैखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3 कोटि का जब आपने मैट्रिक्स किया था तो आव्यूह एक सैकंड खंड जब आपने निकाले थे, तो यहाँ पे देखो बेटा 3 क्रॉस 3 कोटि का कैसे किया था। तो आव्यूह एक सैगुणन खंड निकाले, और सैगुणन खंडों से बना आव्यूह एडजॉइंट ए लिखा, सैगुणन खंडों से बना आव्यूह को सी लिखा। फिर एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, सी डैश होता है। तो बेटा एडजॉइंट ए बराबर में आ गया, यही आपका क्या है आंसर है। अब 3 क्रॉस 3 कोटि का है। अब ये बेटा आप क्या करेंगे, अपने आप से होमवर्क में करेंगे इसको सवाल को, क्योंकि बेटा सेम एज इट इज है, फिर
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, घिसे पिटे वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक बार जब हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और सेम टाइप के सवाल आ रहे हैं तो उनको रिपीट नहीं कराएंगे, रिपीट कराने से कोई मतलब भी नहीं है बेटा। तो ये याद रखेंगे, ईमानदारी पूर्वक आप इस सवाल को करेंगे। अगर नहीं आता, फिर भी नहीं आता, तो बेटा एक बार वीडियो को स्किप करके फिर से देख लेंगे। फिर भी नहीं आता है तो आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर हम बेटा लेकर आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम का डिस्कशन जरूर होगा, विथ नाम आपकी प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा। तो ये याद रखेंगे, प्रत्येक सवाल को जो हम आपको बोल रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक करना, अपने साथ आपको विश्वासघात नहीं करना। आइए बेटा आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, आप क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो अपने पास क्या है, मैट्रिक्स ए बराबर में गिवन है, क्या गिवन है, तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू में गिवन है 3 3 4, 3 3 और 4। फिर बेटा क्या है 3 4 3, 3 4 3 है, और बेटा क्या है, तो 3 4 3 है और 1 1 1 है, 1 1 और 1 है। ठीक, अब ये अपने पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को आपको सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, ए इंटू में एडजॉइंट है, ए इंटू में एडजॉइंट है इक्वल टू में मॉड ऑफ ए इंटू में आई। बेटा सबसे पहले तो आप इसका मॉड ऑफ ए, यानी कि किसी भी आव्यूह का जो सारणिक मान होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक बेटा, किसी आव्यूह का जो सारणिक मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ ए निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए निकाल लो बेटा। किसी आव्यूह का क्या होता है बेटा, ये सारणिक मान होता है 3 3 4, 3 4 3 1 1 1। ठीक बेटा, अब इसका क्या निकाल लो, सबसे पहले आप मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, 4 एकम कितना हो जाएगा 4 और 3 एकम 3, प्लस माइनस पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 1। पहली रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो, 3 3 9 और 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। अब ध्यान समझना, अब ये 4 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 4 में 3 घटाएंगे अपने पास बचेगा 1। ठीक, अब यहाँ पे 4 में 3 घटाएंगे तो क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है तो 1 यहाँ माइनस का बचेगा 1 और 1 बचेगा बेटा, 3 एकम कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 मिनट। एक बार सवाल को देखते हैं। सबसे पहले सवाल क्या है अपने पास, तो सवाल है 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 1 1 है। ठीक, तो अब बेटा पहली रो काटी, पहली कॉलम काटी, तो 4 एकम 4 हुआ, 3 एकम 3 हुआ। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब पहली रो काट दी, दूसरी कॉलम काट दी, तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4, सही है। पहली रो काट दिया, पहली कॉलम काट दिया, तो 3 3 9 और 4 चौको 16 होता है। 4 चौको कितना होता है बेटा 16 होता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ पे बचेगा अपने पास 16 में 9 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। तो ये माइनस का कितना हो गया बेटा 7 हो गया, 3 3 6 और माइनस का 7, 7 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1 आ गई। अब क्या निकालते हैं, आव्यूह ए के सहगुणनखंड, क्योंकि एडजॉइंट है तभी तो निकलेगा। आव्यूह ए के सहगुणनखंड आव्यूह ए के क्या निकाल लो बेटा, सहगुणनखंड। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। तो A11 बेटा सम है ना, अभी 3x3 कोटि का मैट्रिक्स का आपने सहखंडज आव्यूह निकालना, वही निकालना सहखंडज आव्यूह। ठीक बेटा, तो सहखंडज आव्यूह निकाल लेंगे। तो ये A11 क्या है, तो A11 है बेटा सम है, तो प्लस लगा देंगे। अब पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, तो क्या बचेगा 4 और 3 बचेगा, और यहाँ पे 1 और 1 बचेगा। तो क्या हो गया 4 एकम 4 और 3 एकम क्या हो गया बेटा 3 हो गया। 4 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A11 की वैल्यू आ गई 1। अब A12 निकालेंगे। तो A12 कैसे निकालेंगे बेटा, पहली रो काट दो, पहली रो काटो, दूसरी कॉलम काट दो, पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 4 बचेगा और 1 1 बचेगा, 1 1 बचेगा। अब बेटा ये 2 1 3 3 1 कौन सी संख्या, तो 3 1 विषम संख्या, 3 1 कौन सी संख्या बेटा विषम संख्या। तो विषम संख्या होगी तो क्या लगाएंगे बेटा माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे A12 निकालेंगे बेटा, 3 एकम 3 3 एकम 3
और 4 एकम 4, 4 में 3 गया तो 1 और माइनस का 1 बचा, माइनस बाहर है तो क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। तो A12 की वैल्यू कितनी हो गई, तो A12 की वैल्यू हो गई प्लस का 1। अब बेटा क्या निकालेंगे, तो A13 निकालेंगे। तो A13 कैसे निकालेंगे, पहली रो काट दो, पहली रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 4 4 और 3 हो जाएगा। अब बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो बेटा कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौको कितना हो जाएगा 16, 16 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा, वो भी माइनस का आएगा। ठीक बेटा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, निगेटिव संख्या है। ठीक, अब क्या करते हैं, तो अब निकालते हैं A32 निकालते हैं, A32 निकालते हैं। अब A32 निकालेंगे तो A32 निकाल लेते हैं बेटा, सॉरी A32 नहीं, सबसे पहले क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निकालेंगे A32, लेकिन सीक्वेंस से निकालते हैं। दूसरी रो काटो, पहली कॉलम काटो, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक बेटा, और 1 बचेगा। ठीक, अभी A32 है ना, A31 है, A21 है, सॉरी A21 है। तो बेटा 3 एक विषम संख्या हो, विषम हो गया तो क्या लगा देंगे और माइनस। अब बेटा क्या हो जाएगा 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि बेटा निगेटिव संख्या का अगर निगेटिव साइन का अगर 0 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो सेम 0 ही आता है। अब क्या निकालेंगे बेटा A22, दूसरी रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, यहाँ पे क्या बचा 3 4 1 और 1 बचा। ठीक, दूसरी रो काटा, दूसरी कॉलम काटा, 3 4 1 1 बचा। अभी बेटा तो सम है तो प्लस, तो 3 एकम 3 4 एकम कितना हो गया 4, और वो भी कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। A22 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A22 की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब क्या निकालते हैं बेटा A23 निकालते हैं। दूसरी रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो, दूसरी रो और तीसरी कॉलम काटेंगे, दूसरी रो तीसरी कॉलम काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4 3 3 आ जाएगा। अब बेटा क्या हो गया 3 2 5 एक विषम संख्या होगी तो माइनस लगा देंगे। तो 3 त्रिका कितना हो गया, 3 त्रिका 9 और 4 तियाँ कितना हो गया 12, 12 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 12 में 9 घटाएंगे तो बेटा अपने पास बचेगा माइनस का 3 और माइनस का हो गया प्लस का 3 हो गया। तो A23 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A23 की वैल्यू आ गई प्लस का 3। अब क्या निकालेंगे बेटा A31 कैसे निकालेंगे, तो A31 निकालेंगे, तीसरी रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, तो अपने पास क्या बचा 3 4 1 और 1 बचा। ठीक बेटा, अब ये 3 1 4 4 एक कौन सी संख्या है, तो 4 एक भी सम संख्या, तो सम है तो प्लस लगा दो, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 1 आ जाएगा। तो A31 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A31 की वैल्यू आ गई माइनस का 1। अब बेटा क्या करते हैं, तो अब अपने पास सॉल्व करते हैं A32 सॉल्व करते हैं, A32 सॉल्व करते हैं। तो A32 क्या है, तो A31 बराबर में माइनस का 1 है। अब A32 सॉल्व करते हैं, तो A32 सॉल्व करो तो A32 निकालना है। तो देखो बेटा तीसरी रो काट दिया, दूसरी कॉलम काट दिया, तीसरी रो दूसरी कॉलम काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 3 1 और 1 बचा। अब पहली बात तो एक ध्यान समझो, A32 है ना ये, तो जब A32 है तो सम है, विषम हो गया, विषम है तो माइनस लगा देंगे। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो ये तो कितना आ गया बेटा 0 आ गया। A32 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब क्या निकालना है A33। अब A33 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तीसरी रो तीसरी कॉलम काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास 3 3 3 और 4 बचा। ठीक बेटा, अब ये 3, अब ये बेटा 3 3 6 6 एक सम संख्या होती तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे, तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, और 12 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। तो A33 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह को क्या कहते हैं, C कहते हैं। अब यहाँ से बेटा मैट्रिक्स लिखेंगे, केवल मेंबर आपको पुटअप करना है। A11 की वैल्यू कितनी है, तो A11 की वैल्यू 1 है। A12 की वैल्यू कितनी है, तो A12 की वैल्यू है अपने पास 1 है। A13 की वैल्यू कितनी है, तो A13 की वैल्यू है माइनस का 7 है। A21 की वैल्यू है, A21 की वैल्यू कितनी है अपने पास 0 है। A22 की वैल्यू कितनी है, तो A22 की वैल्यू है माइनस का 1। A23 की वैल्यू है बेटा 3 है। A31 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है बेटा। अब A32 की वैल्यू कितनी है, तो A32 की वैल्यू है 0 है। हाँ, A33 की वैल्यू है अपने पास 3 है। अब इसका क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट यानी कि सहखंडा आव्यूह निकालेंगे। तो सहखंडा आव्यूह निकाल लो बेटा, इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया जाए, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। यानी कि 1 0 माइनस का 1 1 माइनस का 1 0
माइनस का 7 3 3। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो बेटा। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, कॉलम को रो बना दे रहे हैं, 1 -1 0 माइनस का 7 3 और 0। ठीक बेटा। अब ये एडजॉइंट ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ से, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकला है। अब जब हमें सत्यापित क्या करना, तो सत्यापित हमको करना है ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट ले लेते हैं, एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। तो टेकिंग एलएचएस साइड, ए इंटू में एडजॉइंट ए लिखा है। ए इंटू में क्या लिखा है बेटा, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए लिखा है। तो ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू है अपने पास ये रखिए 3 3 4 3 4 3 1 1 और 1। अब बेटा एडजॉइंट ए की वैल्यू अभी निकाल ली, इसलिए तो हमने निकाला 1 1 माइनस का 7 0 माइनस का 1 3 माइनस का 1 0 और 0। ये क्या है बेटा, एडजॉइंट ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू बेटा, एडजॉइंट ए की। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। अब दो मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लिकेशन कराना बेटा हम बता चुके हैं, मैट्रिक्स में पढ़ा चुके हैं आपको, दो आव्यूह का गुणन कैसे करते हैं। तो इधर लेफ्ट टू राइट चलता है, इधर अप टू डाउन चलता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 7 एकम कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। ठीक, फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो 0 माइनस का 3 प्लस का 3, 0 माइनस का 3 प्लस का 3। आगे बढ़ेंगे, इधर लेफ्ट टू राइट, इधर अप टू डाउन चलता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये अपने पास हो गया, 1 मिनट, ये हो गया लेफ्ट टू राइट, इधर अप टू डाउन चलता है। तो ये माइनस का 3 हो गया। ये तो बेटा डबल 0, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, A21 और क्या है, A32 डबल 0 कैसे आ रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। तो A32 कैसे सॉल्व किया, तो तीसरी रो काटा, दूसरी कॉलम काटा, नहीं दूसरी कॉलम काटा, हाँ ठीक है, दूसरी रो काटा, तीसरी रो काटा, दूसरी कॉलम काटा, तो यहाँ 3 3 1 1 बचा, 3 3 क्या बचा बेटा, 1 1 बचा। ठीक, अब ये 1 1 बचा। ठीक बेटा, तो ये यहाँ पे जो है ये डबल 0 कैसे आ जाएगा, ये देखो, ये कॉलम को क्या बना रहे हैं, तो कॉलम को रो बना रहे हैं, कॉलम को क्या बना रहे हैं, रो बना रहे हैं। तो माइनस का 7 3 और 3 यहाँ पे होगा, कितना होगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल 0 ने धोखे से लिख गया, तो ये 3 है। ठीक, अब फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 एकम कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस का 3 फिर 0 और फिर प्लस का 3, फिर प्लस का क्या हो गया बेटा, 3 हो गया, प्लस का क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट रो होगी, तो क्या हो जाएगा, 3 3 होगा, 3 4 एकम 4 और 7 एकम कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 0 और प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक बेटा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो बेटा 4 एकम 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मिनट, तो यहाँ पे 3 3 6 हो गया, तो 3 3 6 और 6 में एक 7 में 6 घटाओ तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ये तो सेगमेंट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये भी क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 में 7 गया, 0 बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 बचा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे भी बेटा 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया और यहाँ पे कितना बचा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 माइनस का वो भी। अब बेटा कौन सा पार्ट ले लेते हैं, तो अब RHS पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं, तो RHS में क्या गिवन है, तो RHS में आपको गिवन है, कहाँ गया, RHS में है मॉड ऑफ A इंटू में I, मॉड ऑफ A इंटू में क्या लिखा है बेटा, I लिखा है।
मॉड ऑफ ए इंटू में क्या लिखा है, आई लिखा है। अब मॉड ऑफ ए इंटू में आई, तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है, इसीलिए हमने पहले निकाली। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू है -1। और हमने आपको बताया होगा यूनिट मैट्रिक्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जिस कोटि का आपको मैट्रिक्स हो उसी कोटि का आप यूनिट मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। माइनस का अंदर -1 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, सेम एज इट इज़ वही संख्या आ जाएगी। -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 आ गया। ठीक बेटा, अब ये RHS पार्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, LHS बराबर में बेटा RHS लिख देंगे। LHS बराबर में क्या लिख देंगे, RHS लिख देंगे। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे स्टेप, आपको एक चीज़ सत्यापित करना था, आपने सत्यापित कर लिया। ठीक बेटा, अब सेकंडा चाप भी निकालना तो आपको आ ही गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 6 से लेकर 6 to 10 तक, जैसा कि आपको बोर्ड में राइट साइड दिख रहा होगा, प्रश्न 6 से लेकर 10 तक में सत्यापित कीजिए ए एडजॉइंट ए इक्वल टू में एडजॉइंट ए इंटू में ए इक्वल टू में मॉड ऑफ ए। बट बेटा इसमें 3 बातें दे दी, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। तो सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बेटा सेकंडा चाप भी आपको निकालना बता चुके हैं, 3 का हो और चाहे तो 2 का हो। 2x2 कोटि के मैट्रिक्स का सेकंडा चाप भी निकालना हो, चाहे तो 3x3 कोटि के आप का सेकंडा चाप भी निकालना हो, आपको हम बता चुके हैं। ठीक बेटा, तो ए बराबर में क्या है 1 3 1 3 2 4 है। अब बेटा क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकालो। तो मॉड ऑफ ए निकालना आता है 1 3 2 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बेटा आव्यूह ए के सहगुणनखंड, आव्यूह ए के सहगुणनखंड। अब आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकालेंगे, तो सहगुणनखंड निकालेंगे तो बेटा निकालो बेटा आव्यूह ए के सहगुणनखंड। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a11, फिर क्या निकालेंगे a12, फिर a21 a22। ठीक बेटा, ये चारों निकाल लेंगे। अब ये a22 निकालेंगे, सब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अपने पास अब a11, ठीक बेटा, a22 को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि वीडियो में आ नहीं रहा है। तो अब क्या करते हैं, a22 यहाँ लिख लेते हैं, लाइन बहुत सीधी खिंच गई, तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं, a22 को यहाँ लिख देते हैं। अब बेटा आपको सहगुणनखंड निकालना आ ही गया है, तो सहगुणनखंड निकालना जब आपको आ गया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सम विषम वाला कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस माइनस और प्लस। ठीक बेटा, पहली रो काट दो, कहाँ गया, पहली रो काटो, पहली कॉलम काटो, 4 आ गया। पहली रो काटो, दूसरी कॉलम काटो, कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरी रो पहली कॉलम काटो, 2 आ गया। और दूसरी रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। क्या निकालेंगे बेटा, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह क्या होगा, तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, इसको लिखते हैं बेटा सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो लिख लो बेटा 4 माइनस का 3 माइनस का 2 और प्लस का 1 हो गया। अब क्या निकालेंगे बेटा, एडजॉइंट ए निकालेंगे, यानी कि सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। तो सहखंडज आव्यूह क्या होता है, सहगुणनखंडों से बना जो मैट्रिक्स होता है उसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दो, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, सहखंडज आव्यूह कह देते हैं। तो 4 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लो बेटा, तो क्या हो गया, 4 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1, एडजॉइंट ए। ठीक बेटा, एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब जो चीज़ हमको सत्यापित करनी है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सत्यापित हमको क्या करना है, ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू में एडजॉइंट ए इंटू में ए इक्वल टू में मॉड ऑफ ए इंटू में क्या बेटा, ये सत्यापित करना है आई। अब इसको सत्यापित करना तो सबसे पहले कौन सा पद ले लेते हैं बेटा, प्रथम पद ले लेते हैं, क्योंकि इसमें LHS और RHS तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है, ए इंटू में एडजॉइंट ए। बेटा ए क्या है, अब ए क्या है, ए इंटू में ए आपको पता है,
ए देखो ये रखा है, यहाँ पे क्या है 1 3 2 और 4 है, 1 3 2 और 4। अब वो ए पता है, एडजॉइंट ए का मान हमने निकाल ही लिया है, तो एडजॉइंट ए का मान कितना है 4 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1 है, निकाल लिया। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बेटा 2 एकम 2 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, इधर भी 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में 4 घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या ले लेंगे बेटा तृतीय पद ले लेंगे, द्वितीय पद ले लेंगे, तो द्वितीय पद बराबर, तो द्वितीय पद क्या है, तो द्वितीय पद है आपके पास ए एडजॉइंट ए इंटू में ए, एडजॉइंट ए इंटू में क्या है बेटा ए है। अब एडजॉइंट ए इंटू में क्या है बेटा ए है। अब एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए है अपने पास ये 4 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1 है। ए क्या है बेटा, तो ए अपने पास है, कहाँ गया, ए है ये देख लो 1 3 2 4 है। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन कराना तो मल्टीप्लिकेशन करा लो, तो मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4 एकम 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। बेटा अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास आ गया क्या, 6 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 6 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, इधर कितना बचेगा तो 0 बचेगा, इधर भी कितना बचेगा 0 बचेगा, इधर माइनस का 2 बचेगा। ठीक बेटा, अब ये तो द्वितीय पद सॉल्व कर लिए। अब क्या निकालेंगे बेटा, तृतीय पद। आप तृतीय पद निकाल लो, तो तृतीय पद क्या है, तो तृतीय पद है, तृतीय पद अपने पास क्या है, तो तृतीय पद है मॉड ऑफ ए इंटू में क्या है आई। तो हमने बताया होगा जब बेटा तृतीय यानी कि यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो जिस कोटि का मैट्रिक्स होता है उसी कोटि का मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू माइनस का 2। अब यहाँ पे आई की वैल्यू रख देंगे 1 0 0 1, माइनस का 2 को गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 0 0 माइनस का 2। ठीक बेटा, अब ये तो आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब ये तीनों पद देखो बराबर आ गए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर तृतीय पद। बेटा तीनों पद क्या आ गए, बेटा तीनों पद बराबर आ गए, अतः प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर में क्या हो गया, तृतीय पद हो गया। अब जब तीनों पद बराबर आ गए तो यही तो हमको सत्यापित करना था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, तो 6 से लेकर 10 तक सभी सवालों में आपको ये सत्यापित करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 तो हमने करा दिया आपको, 7 नंबर 2x2 कोटि का है, और 8 नंबर भी 2x2 कोटि का है बेटा, और 9 नंबर 3x3 कोटि का, और 10 नंबर भी 3x3 कोटि का है। तो बेटा 2x2 कोटि का हो, अब देखो 3x3 कोटि का तो हमने निकालना आपको बता दिया ना, ये देखो इस प्रकार से स्थैगुणन खंडों से बना, आप भी सी बराबर निकाल लेंगे। अब जब आप बेटा आपको 3x3 कोटि का भी बता चुके, 2x2 कोटि का भी सेकंडज आप भी निकालना बता गया, तो अब कहने का मतलब बार बार वही चीज़ रिपीट करने में वीडियो हो जाएगा लेंदी। फिर क्या होगा कि आपका भी देखने का मन नहीं होगा कि वही सर जी बार बार आप घिसे पीटे सवाल बता रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, उसके टाइप के 1-2 सवाल करा दिए। अब जो बचे हुए सवाल है वो ईमानदारी पूर्वक आप अपने मन से जरूर करेंगे। सबसे पहले बेटा आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो 11 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, तो कह रहे हैं निम्नलिखित आव्यूह का ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। बेटा अगर 3x3 कोटि का मैट्रिक्स आपको दिए हैं, उससे आपसे बोल दिया व्युत्क्रम ज्ञात करो या ए इनवर्स ज्ञात करो, तो बेटा आपको 8 नंबर का ये सवाल बन जाएगा। ये 8 नंबर का सवाल बन जाएगा। आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे और मैट्रिक्स देने के बाद आपसे उसका क्या पूछ लेंगे, व्युत्क्रम पूछ लेंगे। तो बेटा 8 नंबर का सवाल बन जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष पूछा जाने वाला सवाल है। तो आइए देखते हैं ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक बेटा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए। तो ए अपने पास मैट्रिक्स है। अब अगर आपको सेकंडज आप निकालना आ गया तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, 1 1 1 2 3 4 3 4 3। अब इसका क्या निकालो बेटा, इसका मॉड ऑफ ए निकाल लो। मॉड ऑफ ए निकालना आता है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1
माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस माइनस होता है ना, पहली रो काट दिया, पहले 3 त्रिका 9, 4 एकम 4 चौको 16 हो गया, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, पहली रो काट दिया, दूसरी कॉलम काट दिया, 3 एकम 3, 4 एकम 4 हो गया, पहली रो काट दिया, तीसरी कॉलम काट दिया, तो क्या हो गया बेटा 4 एकम 4 हो गया, और 3 एकम कितना हो गया, 3 एकम 3 हो गया। अब बेटा 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7, 7 एकम 7 हो गया, माइनस का 2 हो गया ये, अब ये माइनस का कितना हो गया, तो ये माइनस का 1 हो गया अपने पास, ठीक। अब ये प्लस का 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो माइनस का 7, अब माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 और प्लस का 3, 7 2 कितना हो, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 7 में 5 घटाएंगे तो कितना आ गया बेटा अपने पास, माइनस का 2, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई माइनस का 2 आ गई, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो माइनस का 2 आ गई। अब क्या निकालते हैं यहाँ पे, आव्यूह ए के सहगुणनखंड, आव्यूह ए के सहगुणनखंड, अब निकालते हैं बेटा आव्यूह ए के सहगुणनखंड, सहगुणनखंड निकालते हैं, आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकाल लो बेटा। तो आव्यूह ए के सहगुणनखंड जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a11, तो क्या हो गया, पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, ये क्या बचा 3 4 और 3 बचा। अगर बेटा रो और कॉलम को जोड़ो, रो और कॉलम को जोड़ने के बाद सम आए तो +1 होता है, विषम आए तो क्या होता है बेटा -1 होता है, तो ये सम आया तो प्लस लगा दिया, 3 त्रिका 9 और 4 चौको कितना हो गया 16, 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7, a11 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7। अब a12 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, a12 कैसे निकालेंगे, पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 और 3 बचेगा, सॉरी 4 और 3 बचेगा, कितना बचेगा 4 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा, ये तो 2 1 3 और 3 1 विषम होता तो माइनस लगा देंगे, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 हो जाएगा, -12 तो 1 बचेगा, और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 1 हो गया, a12 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1 आ गई। अब क्या निकालेंगे बेटा, a13, तो a13 कैसे निकालेंगे, पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, पहली रो काट दो और दूसरी कॉलम काट दो, नहीं पहली रो और तीसरी कॉलम काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 3 और 4, 3 और क्या बचेगा बेटा 4, 4 एकम कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये तो सम है तो प्लस हो गया, तो कितना आ गया अपने पास 1 आ गया, कितना आ गया, a13 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1 आ गई, a13 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस का 1 आ गई। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं बेटा a21, यानी कि दूसरी रो काट दो, कहाँ गया, दूसरी रो काटो, पहली कॉलम काटो, यहाँ पे कितना आया, तो यहाँ पे आया 2, दूसरी रो पहली कॉलम 2 4 और 3 आ गया, ठीक बेटा। अब 2 1 कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 एक विषम संख्या होती तो यहाँ पे लगा दो माइनस, 3 दूनी कितना हो गया, तो 3 दूनी हो गया 6 और 4 तियाँ कितना हो गया, तो 4 तियाँ 12 हो गया, 12 में जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 12 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया, a21 की वैल्यू कितनी आ गई, तो प्लस का 6 आ गया। अब a22 कैसे निकालेंगे, तो a22 बेटा तो ये तो प्लस हो गया क्योंकि सम है, तो पहली रो दूसरी रो काटो, दूसरी कॉलम काटो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 बचेगा, दूसरी रो दूसरी कॉलम, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 3, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा, तो a22 की वैल्यू कितनी आ गई, तो a22 की वैल्यू आ गई 0। अब क्या करेंगे a23, तो दूसरी रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो, तो यहाँ दूसरी रो काटो, तीसरी कॉलम काट दो, दूसरी रो तीसरी कॉलम काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 2 और 4, तो क्या हो जाएगा, ये तो बेटा 3 2 कितना हो गया, तो 3 2 5, 5 पे कौन सी संख्या होती है, विषम लगा दिया तो -1, तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, तो 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा अपने पास, माइनस का 2 प्लस का 2 बचेगा, माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का गुणा हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे बेटा a33, a23 तो निकला है, अब a31 निकालेंगे, यानी कि तीसरी रो काट दिया, पहली कॉलम काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 3 और 4 बचा, ये तो बेटा प्लस लगा देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, a31 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। अब क्या निकालेंगे बेटा a32 निकालेंगे, a32 कैसे निकालेंगे, तीसरी रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, तो तीसरी रो दूसरी जब कॉलम काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 1 1 3 4, 3 और 4 बचेगा, तो बेटा ये तो विषम हो गया तो माइनस लगा दिया, तो 4 एकम कितना हो गया 4 और 3 एकम 3, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और माइनस बाहर है तो बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। a32 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गया।
अब क्या निकालेंगे बेटा A33 कैसे निकालेंगे, तीसरी रो काट दिया, तीसरी कॉलम काट दिया, यहाँ पे बचा 1 1 2 और 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम हो गया तो +1, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 हो गया, तो कितना आ गया, तो ये आ गया अपने पास 1 आ गया। तो बेटा आव्यूह ए के हमने क्या निकाली, तो आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए बेटा, अब सहगुणनखंड। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह निकालते हैं, तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। तो C बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, अपने पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे, A11 की वैल्यू कितनी है, -7 है। A12 की वैल्यू कितनी है, तो A12 की वैल्यू 1 है। A13 की वैल्यू कितनी है, तो A13 की वैल्यू 1 है। ये ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, जब 1 1 आ गए बेटा, तो अभी ये 1 1 आ गया, ठीक है। अब ये A21 की वैल्यू कितनी है, तो A21 की वैल्यू 6 है। A22 की वैल्यू कितनी है, तो 0 है। A23 की वैल्यू कितनी है, तो -2 है। A31 की वैल्यू कितनी है, -1 है। A32 की वैल्यू है -1 है। A33 की वैल्यू है +1 है। अब बेटा क्या निकालेंगे, एडजॉइंट यानी कि सहखंडज आव्यूह निकालेंगे। तो सहखंडज आव्यूह क्या होता है, किसी भी सहगुणनखंडों से बने आव्यूह का उसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल देते हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या बेटा, सहखंडज आव्यूह बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -7 6 -1 1 0 -1 1 -2 और 1। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना आता है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को हम क्या बना दे रहे हैं बेटा, रो बना दे रहे हैं। 6 -1 1 0 -1 1 -2 और 1। ये एडजॉइंट ए निकल आया। अब जब बेटा एडजॉइंट ए निकल आया, तो बस इसके आगे एक स्टेप और बढ़ाना होता है। सहखंडज अगर आपको निकालना आ गया, तो बेटा उसका इन्वर्स ज्ञात करना और आसान हो जाता है। ए इन्वर्स बराबर फार्मूला होता है क्या, एडजॉइंट ए बटे में क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ ए होता है। मॉड ऑफ क्या होता है बेटा, ए होता है। तो एडजॉइंट ए कितना है, तो एडजॉइंट ए अपने पास तो ये लिखा ही है। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो मॉड ऑफ ए वैल्यू है 1/2, वो भी माइनस का। ठीक है, 1/2 वैल्यू है, 1/2 वैल्यू नहीं 2 वैल्यू, क्योंकि भाग देना तो इसीलिए हमने इसको 1/2 लिख लिया। ठीक बेटा, -7 6 -1 1 0 -1 -2 1। अब बेटा 2 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। माइनस प्लस हो गया, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वो भी -3 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। प्लस का 1/2 में कितना हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। इधर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1/2 होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि प्लस है ना ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1/2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 में जब 2 का 2 भाग देंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक, तो ये बेटा क्या आ गया, ये ए इनवर्स आ गया। क्या आ गया बेटा, ए इनवर्स आ गया। तो आई होप आप लोगों को बेटा, केवल अगर गुणा भाग में कहीं गलती भी है तो उससे आपको समझना नहीं, आपको सबसे पहले ये याद रखना कि कॉन्सेप्ट सर जी क्या पढ़ा रहे हैं आप। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले आप भी ए के सहखंडज आप भी निकालो, एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए में मॉड ऑफ ए का भाग दे दो, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, ए इनवर्स कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बेटा ये 8 नंबर का सवाल आता है, ये याद रखिएगा, 8 का या तो फिर 5 का आएगा जरूर ये सवाल, इतना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर ये 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं बेटा। 12 क्या है, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ए इक्वल टू में दिए हैं आपको, क्या दिए हैं, 0 1 3 1 2 और 1 2 3 1। अब इसका बेटा आपसे बोलना है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, ए इनवर्स ज्ञात करना। अगर आपसे बोल रहे हैं तो ए बराबर आपको मैट्रिक्स दिया, अब उसका ए इनवर्स ज्ञात करना आपसे पूछ रहे हैं। तो बेटा सेम टू सेम तो अभी सवाल किए, अब बस इसमें क्या है, नंबर्स बदल गए हैं, यानी कि डिजिट बदल गए। तो डिजिट बदल गए तो अब इसको हम दोबारा कराने वाले नहीं, दोबारा कराने में क्या होगा, वीडियो हो जाएगा लंबा बेटा। तो आपको बार बार वही
गुणा भाग जब सीखेंगे तो सीखना आपको ये घर पे, ये आप अपने मन से करेंगे, SW में ईमानदारी पूर्वक करेंगे बेटा, ठीक है, ये आप अपने मन से करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, अब क्वेश्चन 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 13 नंबर क्वेश्चन है A इक्वल टू में गिवन। अब 2x2 कोटि का भी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं ट्रांस A इनवर्स, ठीक है, 3x3 कोटि का तो देख ही चुके हैं, अब 2x2 कोटि का भी कर लेते हैं। तो क्या है अपने पास 2 1 3 4 2 1 3 4 है, ये अपने पास क्या है बेटा, ये अपने पास है एक मैट्रिक्स। तो अब क्या करते हैं, इसका सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, मॉड ऑफ ए। 2 1 3 और 4, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, अपने पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई 5। अब क्या निकालेंगे, सहगुणनखंडों से, आव्यूह ए के सहगुणनखंड, आव्यूह ए के सहगुणनखंड, आव्यूह ए के सहगुणनखंड, आव्यूह ए के क्या निकालेंगे बेटा, आव्यूह ए के सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो सहगुणनखंड सबसे पहले क्या होगा, A11 A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। अब बेटा सम विषम वाला प्लस माइनस माइनस प्लस, सम विषम वाला कॉन्सेप्ट है, पहली रो काट दो, पहली रो काट दो, पहली कॉलम काट दो, तो क्या बचा 4, पहली रो काट दो, दूसरी कॉलम काट दो, 1 बचेगा, दूसरी रो पहली कॉलम काट दो, 3 बचेगा, दूसरी रो दूसरी कॉलम काट दो, 2 बचेगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सह कॉन्सेप्ट वही है सब, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे C बराबर, ठीक, मैट्रिक्स लिख लेंगे 4 1, वो भी माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 3 और 2। अब बेटा एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि C डैश। अब C की वैल्यू पुटअप कर दो, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2। अब बेटा रो को कॉलम बना दो या कॉलम को क्या बना दो, रो बना दो, 4 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2। ठीक, ये तो एडजॉइंट ए निकला है। अब जब एडजॉइंट ए आपका आ गया तो आपको क्या निकालना है, तो अब आपको निकालना है बेटा, एडजॉइंट ए जब निकाला है तो एडजॉइंट ए से आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना बेटा, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स क्या होता है, फार्मूला याद रखेंगे, एडजॉइंट ए बटे में क्या होता है, मॉड ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू है बेटा 5, तो 1/, में क्या आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे वैल्यू है 4 माइनस का 1 माइनस का 3 और बेटा 1 है, क्या है, ठीक बेटा। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक यानी कि 5 का भाग दे देंगे। तो जब 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 4 बटे में 5 हो जाएगा, माइनस का 3 बटे में 5 हो जाएगा, और इधर माइनस का 1 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इधर 1 बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो बेटा 2x2 कोटि का इनवर्स हो, चाहे तो बेटा 3x3 कोटि का मैट्रिक्स का आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना हो या यानी इनवर्स ज्ञात करना हो, तो बेटा सेम एज इट इज इसी प्रकार से करेंगे। हमने आपको 3x3 कोटि का भी बता दिया बेटा, अब 2x2 कोटि का भी बता दिया। अगर आप 3x3 कोटि का या 2x2 कोटि का दोबारा मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए बोलेंगे तो बेटा आपको हम बताएंगे नहीं, सेम एज इट इज आप करेंगे, क्योंकि बेटा बार बार वही सवाल, उसी टाइप के सवाल, डिजिट ही तो चेंज है। अब जब डिजिट चेंज है तो बार बार उन सवालों को करवाने से वीडियो लंबा होगा और कुछ होने वाला नहीं। तो सबसे पहले बेटा आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, तो आप लोग ये लेक्चर्स को बहुत केयरफुली देखते हैं। अगर बेटा ये केयरफुली आप लेक्चर देखते हैं तो बस बेटा आपको फीडबैक देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एक कमेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, मोटिवेशन। जब दोबारा हम वीडियो बनाएंगे तो एनर्जेटिक के साथ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छी बातें नहीं, सवाल के विषय में बातें करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।